अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तकु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रकीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तरीफ़ें उस खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा वहदहु ला शरीक के लिए हैं और लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम उस ज़ाते हस्ती अक़्से मुक़द्दसा पर जिनका नाम नामी इसमें ग्रामी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अल्लाह की लाखों करोड़ों रहमतें नबी के मोहतरम असहाब पर ताबईन तबा ताबईन आइम्मा इकराम मुहद्दिसीन और उम्मत के हर उस फर्दो बशर पर जिसने अल्लाह की तौहीद का इकरार किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इजहार किया, अल्लाह नायत फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में पूरी नूह इंसानियत के 3 ग्रोह बतलाए कि तमाम इंसान जो हैं उनके 3 ग्रोह होंगे। एक ग्रोह अल्लाह वाला होगा जिसको मोमन कहा जाता है, मुसलमान कहा जाता है, और दूसरा ग्रोह काफरों का होगा और तीसरा ग्रोह वो होगा जो मुसलमानों और काफरों के मबैन ना मुसलमान होंगे ना काफिर होंगे, वो मुनाफिकीन होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इन तीनों ग्रोहों के बारे में तफसील के साथ जिक्र किया कि लोगों, मोमिनों की निशानियां ये हैं, काफिरों की निशानियां ये हैं, मुनाफिकीन की निशानियां ये हैं। अब हर इंसान देखे कि उसका शुमार जो है किस ग्रोह में है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मोमिनों का ग्रोह वो ग्रोह है कि उसकी निशानी ये है कि वो रब को बिन देखे ईमान लाए। अल्लाह को देखा नहीं, लेकिन उनका ईमान है कि
एक ऐसी हस्ती है जिसने हम सबको पैदा किया है, हमारी रोजी रोटी के सारे वसाइल उसने इस जमीन पर रख दिए हैं, और वो हस्ती जिसने हमें पैदा किया है हमारी मालिक है। एक दिन वो हस्ती हमें इस जिंदगी की जवाब दे हमसे लेगी, इस जिंदगी का वो हस्ती हिसाब लेगी। तो एक मोमिन मुसलमान जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो उसका यकीन पुख्ता हो जाता है कि कोई हस्ती है जिसने मुझे पैदा किया है, वो मेरा मालिक व खालिक है। लिहाजा वो इंसान रब की निशानियां देखते हुए अल्लाह के अंबिया की दावत को सुनकर पढ़कर वो अल्लाह पर ईमान रखता है कि हमारा एक अल्लाह है। अल्लाह फरमाते हैं कि जो मोमिन हैं, मुझे बिन देखे ईमान लाने के बाद प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जो मैंने उनको हुक्म दिया, फिर उस हुक्म पर अमल करते हुए वो यकीमून सलाता, फिर वो नमाजें भी पढ़ते हैं। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहना वो काफी नहीं समझते कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया अब ये काफी है। अल्लाह ने फरमाया कि मोमिनों की निशानी ये है कि मुझ पर बिन देखे ईमान लाने के बाद फिर मेरे और मेरे रसूल के हुक्म पर फिर वो नमाजों के कायम करने वाले भी। अल्लाह फरमाते हैं कि उनकी नमाजों का मामला क्या है कि वो ऐसे नमाजी हैं, ऐसी नमाज कायम करने वाले हैं कि उनकी नमाजें में खाशिऊन, जब वो नमाज पढ़ते हैं तो उनकी नमाज में खशियत भी होती है। वो अल्लाह के हजूर खड़े होकर अल्लाह से डरते भी हैं, उनके दिलों में अल्लाह का खौफ भी होता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो जब मस्जिद की तरफ आते तो सहाबा कहते हैं कि बड़े फिक्रमंद हो जाते, उनका रंग जर्द बढ़ जाता है। तो किसी ने पूछा, हजरत अली क्या बात है, जब हम नमाज की तरफ जाते हैं, मस्जिद की तरफ जाते हैं तो आप बड़ी परेशानी के आलम में होते हैं, आपका रंग जर्द बढ़ जाता है, उसकी क्या वजह है? तो वो कहते हैं तुम देख नहीं रहे कि हम नमाज की हालत में किस हस्ती की तरफ जा रहे हैं, जो हस्ती हम सबकी खालिक व मालिक है, उसके हजूर हाजिरी देने के लिए जा रहा हूं। मैं डरूं ना तो क्यों ना डरूं। तो अल्लाह फरमाते हैं नमाजी भी वो बिन देखे ईमान लाने के बाद फिर मेरे हुक्म पर नमाजें ऐसी कायम करते हैं कि उनकी नमाजों में खशियत भी होती है, खौफ होता है, डर होता है। और दूसरी आयत में फरमाया वो नमाजी यकीमून सलाता, जो नमाजों को कायम करने वाले हैं, उनकी नमाजों का मामला ये है कि उनकी नमाजों में दाइमून, हमेशगी भी है। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ ली और दूसरे दिन पढ़ी ना। अल्लाह फरमाते हैं ईमान वाले लोगों की निशानी ये है कि मुझ पर ईमान रखते हैं बिन देखी, और मेरे हुक्म पर फिर वो नमाजें पढ़ते हैं खशियत वाली और दवाम वाली, मुसलसल। और तीसरी चीज अल्लाह फरमाते हैं वो अपनी नमाजों की यो हाफिजून, हिफाजत भी करने वाले। ऐसा नहीं कि नमाज पढ़ ली है अब उनको हर काम की अल्लाह ने छुट्टी दे दी है कि तुम अब नमाज पढ़ रहे हो, अब तुम माशरे में जाकर जो चाहे करो। अल्लाह फरमाते हैं नहीं,
ईमान वालों की निशानी ये है कि ईमान वाले नमाजें अदा करते हैं खशियत की हालत में मुसलसल, और तीसरे नंबर पर वो अपनी नमाजों की हिफाजत भी करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। मकबूल नमाज की निशानी ये है, जो अल्लाह के यहां मकबूल है, और जो इन सफात के साथ नमाजें पढ़ता है उसकी निशानी ये है कि नमाज पढ़ने के बाद ना वो किसी के साथ धोखा करेगा, ना फराड करेगा, ना बेईमानी करेगा। कभी बदअहदी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा। और जिस शख्स ने नमाज पढ़ने के बाद ये सारे काम किए, फिर समझ लो अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलाता, वो ऐसा शख्स है कि रब पर ईमान भी बिन देखे इस तरह लाया है जिस तरह लाया ही नहीं, और नमाजें भी इस तरह पढ़ी हैं जिस तरह पढ़ी। हमारे माशरे में यही हाल है। उसकी बड़ी वजह यह है, हर गिरोह ने, हर फिरके ने एक बात कह दी है कि जो मसला हमारे मसलक में पक्का करने वाला है उस पर अमल करो और तुम जन्नत में चले जाओ। बंदा कहता है यार नमाज भी पढ़ी है, मैंने सुन्नियों वाला नारा भी लगा लिया है, मैंने हवाबियों वाला नारा भी लगा लिया है, दाढ़ी भी रख ली है, टखने से शलवार भी ऊपर कर ली है, अब मैं जो चाहे करूं। बताया ही उसे यही क्या है। अगर सिर्फ इतना ही दीन इस्लाम होता तो नबी अलैहिस्सलाम कभी भी हर जुम्मे में ये बात ना दोहराते कि ऐ ईमान वाले लोगों, जिस इंसान का अहद ही नहीं उसका कोई ईमान नहीं। आप अलैहिस्सलाम को हर जुम्मे में ये बात कभी दोहराने की जरूरत ना पड़ती। तो हमने ना एक एक चीज पर फोकस किया। अल्लाह फरमाते हैं कि ईमान वालों की सिफ्त ये है कि ईमान लाने के बाद एक तो वो नमाजें कायम करते हैं रब के हुक्म पर, और नमाजें कायम करने की वजह ये है कि उनकी नमाजों में खशियत भी है, दवाम भी है, और हिफाजत भी नमाजों की करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स आया। ये बातें इसलिए बताना बड़ी ज़रूरी होती हैं कि हर शख्स जो सुनने वाला है वो गौर करे कि मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ, बाकी सारे काम भी साथ चलाए जा रहा हूँ, क्या अल्लाह और उसके रसूल ने हमें ऐसी नमाज पढ़ने का हुक्म दिया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं काफिर हूँ, क्या मैं इस्लाम कबूल करूं मेरे साहब का गुनाह माफ हो जाएंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, अगर तू इस्लाम कबूल करेगा अल्लाह तेरे पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। इस्लाम कबूल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछले गुनाह माफ हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मुझसे वादा किया है जो भी गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करेगा दिल से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पिछले गुनाह माफ कर देगा। अल्लाह तेरे गुनाह माफ कर चुका अगर तूने सिद्के दिल से इस्लाम कबूल किया। उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछले गुनाह तो माफ हो गए, तो अब मुझे तो गुनाह की आदत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुमने सिद्के दिल से कलमा पढ़ा है अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे तौफीक ही नहीं देगा कि तू गुनाह कर सके। जोहर की नमाज का वक्त था,
आप अलैहिस्सलाम ने ज़ुहर की नमाज पढ़ाई, फिर आपके सामने बैठ के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे गुनाहों की आदत है। आपने फरमाया मेरे पीछे नमाज पढ़ी है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी है। फरमाया अगर तूने सच्चे दिल से सलाम कबूल किया है, मेरे पीछे नमाज अल्लाह का हुक्म समझ के पढ़ी है, अल्लाह फिर तुझे गुनाह की तौफीक नहीं देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं चोर हूं, डकैत हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर ऐसा करो, हमारे लिए एक चोरी करो। उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं आपके लिए चोरी करूं? आपने फरमाया मेरे कुछ साथी मक्का में दीन इस्लाम कबूल करने की वजह से काफिरों की कैद में हैं, जाओ उनको नकब लगाकर छुड़ा के लेके। आदमी गया, उसने पता कराया कि कहां उसके साथी कैद हैं मुसलमान। पता लगने के बाद रात के आखिरी पहर में उसने उस दीवार में नकब लगाई। साथ घर वाले में एक औरत उसकी पुरानी जानी पहचान वाली थी। उसने जब देखा कि वही नौजवान जिसके उसके साथ पुराने तल्लकात थे, अब वो वहां सन लगा रहा है, आई। उसने कहा तो कहां चला गया था? तो उसने बताया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं मदीना चला गया हूं और मदीने से अब मैं अपने साथियों को कैद से छुड़ाने के लिए सन लगाई है, साथियों को यहां से ले जाने के लिए मैं यहां आया। तो उसने कहा साथी बाद में ले जाना, पहले मेरे साथ अपने तल्लकात बनाओ। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। वो क्यों नहीं लगा सकते? उसने कहे कि अब मैंने इन हाथों को नबी अलैहिस्सलाम के हाथों में दे दिया है, आप अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ी है, अब मेरी नमाज मुझे ये कहती है कि अब तुम्हारे साथ मैं तल्लकात जोड़ नहीं सकता, पीछे हट जा, पीछे हट जा। एक नमाज पढ़ी थी बस। तो ये जो नमाजों की रट हमने लगाई हुई है ना, ये शायद हम समझ नहीं पा रहे या हमें कोई समझा नहीं पा रहा कि नमाजें कायम करने का हुक्म है। और कायम करने की इस्तिलाह कुरान मजीद में 3 मकामात पर ये आई है कि नमाज पढ़ते वक्त तुम्हारी नमाजों में खशियत भी हो, दवाम भी हो और हफाजत भी करनी तुम्हें आती हो कि हमने अब नमाज पढ़ी है, जो जो यहां बोला है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अब मैंने माशरे में जाकर इस पर अमल भी करना। तो ये बड़ी मुसलमानों के अंदर गलत फहमी की बना पर हम नमाज भी पढ़ रहे हैं और माशरे में अपनी मर्जी के साथ जिंदगी भी बसर कर रहे हैं। और खास तौर पर आज हमारे माशरे में जो नमाजी तबका है, इनके मामलात इतने खराब हो चुके हैं कि दुनियादार के भी इतने मामले खराब नहीं। एक ही वजह है कि नमाजें पढ़ लेने के बाद, लोगों की खुशामदें पाने के बाद समझ बैठे हैं कि हम तकवे की कुर्सी पे जाके बैठ चुके हैं। वरना एक नमाजी मामला करे और उसके मामले में धोखा फरेब और धोखा दही बदअहदी हो नहीं सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि इंसानों के 3 तबके हैं। उन तबकों में से जो एक तबका है वो ईमान वाला है। उनकी हालत ये है कि वो रब को बिन देखे रब पर ईमान रखते हैं, नमाजों को कायम करने वाले होते हैं। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह ने जवानी दी है, ताकत दी है, दौलत दी है, औलाद दी है, अल्लाह ने हुक्मरानी दी है, वो हर चीज में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले होते हैं। वो अल्लाह की दी हुई नेमत में कंजूसी करने वाले नहीं होते। और आज नमाजियों का हाल पता क्या है? मैं हैरान होता हूं, परेशान होता हूं कि हर मोहल्ले में कोई एक आदमी ऐसा होता है जिसको अल्लाह ने बड़ी दौलत दी होती है, लेकिन खर्च करने का हाल ये है
कि हर मस्जिद में जोड़ियां फैलाई होती हैं चंदा इकट्ठे करने के लिए। मस्जिद में कोई एक शख्स ऐसा नहीं मोहल्ले में होता जो कहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इतनी दौलत दी है, अल्लाह ने इतनी कोठियां दी हैं, और रब के घर में जोड़ी फेर के पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। एक आदमी चाहे तो पूरी मस्जिद का खर्चा उठा सकता है, लेकिन आप पूरे पाकिस्तान की मस्जिदों में चले जाएं, हाल ये है मस्जिदों का कि मस्जिदों में पैसे इकट्ठे करने के लिए एक एक जी के आगे टोपियां फैलाई जाती हैं, इसमें अल्लाह के लिए इसमें कोई ना कोई पैसा डाल। नबी अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसा नहीं होता था। मस्जिद के लिए पैसा और इतनी अपील है, हर आदमी अपने घर का खर्चा चलाता है, लेकिन जब मस्जिद के बारे में मामला आता है तो फिर मुंह मुलाज़े। तो अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों की सिफत ये है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह ने जो भी उनको दी है नेमत उसमें से जो वो खर्च करने वाले होते हैं। तो फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और वे इस चीज पर ईमान रखते हैं जो अल्लाह ने कुरान मजीद इन पर नाजल किया है, किसमें जो जो अल्लाह ने हुक्म नाजल किया है ना वो बरहक है, सच है और अमल करने के काबिल है। हमें पता ही नहीं इसमें है क्या, इसमें अल्लाह के क्या अहकामात हैं पता ही नहीं। वही मिंबरों पर दो चार मसले, भर्ती करने वाले, सुन्नियों ने भर्ती खोली है, वाबियों ने भी भर्ती खोली है, ना सुन्नी बनने वाले को पता है इसमें क्या है, ना वाबी बनने वाले को पता है इसमें क्या है। और ये दुख और तकलीफ की बात है। क्या आज दुनियादारी की कोई कुतब हो, उस कुतब के बारे में पढ़ने वाले को पता है इसमें क्या है। आज कुरान मजीद से दूरी का हाल ये है कि बड़े से बड़े दीनदार आदमी को पूछे ना सूरह बकरा में क्या अहकामात हैं पता ही नहीं। तो ईमान तब होगा जब इसमें पता हो लिखा क्या है। और अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालों की सिफत यह है, एक तो वो कुरान मजीद पर ईमान रखते हैं और इससे पहली जितनी कुतुब नाज़िल हुई हैं उन पर भी ईमान रखते हैं। व बिल आखिरत हम यूकिनून, और उन पर उनका आखिरत पर यकीन है। ये यकीन पता किससे कहते हैं? मिसाल के तौर पे यहां बिजली की तार को नंगा करते हैं, या बाहर जो बिजली की तारें 11,000 वोल्ट वाली या दूसरी जो तारें जा रही हैं, एक बाशऊर आदमी उसको हाथ नहीं लगाएगा। पता है बिजली गुजर रही है, हाथ लगाया मौत। अल्लाह फरमाते हैं जिस तरह तुम्हारा यकीन दुनिया की चीजों पर है, ईमान वाला वो है जो रब को बिन देखे ईमान लाने के बाद आखिरत पर इस तरह यकीन हो कि पता नहीं अगला सांस आएगा या नहीं आएगा। अब जिनको यकीन था कि वाकई ऐसा होना है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हर जुमे में एक आयत को दोहराते, हर जुमे में वो नसीहत करते कि या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ बुरी लो इंसानियत के लोगों अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। वो तुम्हारा खालिक को मालिक फरमा रहा है, तुम सब का बाप एक ही है, आदम अलैहिस्सलाम। जब आदम अलैहिस्सलाम तुम्हारे अकेले बाप हैं तो लिहाजा इन्नमल मोमिनूना इख्वा, मोमिन मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। जिनको यकीन था, जिन जो पढ़ते थे, उनकी पोजीशन ये थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब हमसायों के बारे में तकीद की, क्या लोगों हमसायों का बड़ा हक है, एक दूसरे पर बड़ा हक है। इतनी नसीहतें की, इतनी वसीयतें की कि लोग समझ बैठे कि पता नहीं हमसाए को विरासत में भी हिस्सा दिया जाएगा।
हजरत राफे के बारे में आता है। उन्होंने ना अपना मकान बेचना था। अब लोग बोलियां लगाने लग पड़े। 4,000, 4,500, 5,000 दिरहम तक उस मकान की कीमत का भाव लगाया गया। पता तो बंदे के इस्लाम का पता यहां लगता है ना, मस्जिद में तो नहीं ना पता चलता बंदा कितना दीनी है। बंदे का पता दीन का उस वक्त चलता है जब माशरे में लोगों के साथ बर्ताव करते हुए रब के हुक्म को याद रखे। तो रब के हुक्म तो तब याद होंगे जब को कुरान और हदीस पढ़ेंगे तो। अच्छा, किसी ने कहा अबू राफे के हमसाए को कि राफे जो है, अबू राफे जो है वो मकान सेल कर रहा है, तुम्हारा मकान छोटा सा है, तुम्हें जरूरत भी है, जाओ राफे से मकान खरीद लो। वो कहते हैं मेरी हैसियत नहीं कि मैं उसका मकान खरीद सकूं। क्यों? वो कहता है कि 5,000 दिरहम उसका भाव लग चुका है, मैं इतनी कीमत देने के काबिल ही नहीं हूं, मेरी हैसियत नहीं मैं वो मकान खरीद सकूं। उसने कहा कि तुम अपने हिसाब से कीमत लगा लो, जाओ तो सही। गे अबू राफे, मैं तुम्हारा मकान खरीदना चाहता हूं। ठीक है जी, बताओ कितने का लेना। अबू राफे, मैं आपका मकान 4,000 दिरहम में लूंगा और उस 4,000 दिरहम की मैं किस्तें तुम्हें बताता हूं, इस तरह मैं 4,000 दिरहम तुम्हें किस्तों में दूंगा। अबू राफे कहते हैं यार 5,000 दिरहम तो इसका नकद कीमत लग चुकी है, मैं बेवकूफ हूं 4,000 किस्तों में दे दूं। कहते हैं मेरी तो ये इतनी हैसियत थी। चल पड़े। अबू राफे कहते हैं रुक जाओ। वो शख्स रुक जाता है, कहते हैं मेरे पास आओ। पास आए, कहते हैं मुझे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान याद आ गया कि हमसायों के साथ अच्छा बर्ताव करना है। आपने इतनी वसीयत की, इतनी नसीहत की, मुझे लगा कि अब वरासत में भी ये हमसाये जो हैं वो ये हकदार हो जाएंगे। मैं नबी अलैहिस्सलाम के अहकामात को मानते हुए, रब से डरते हुए, तुम हमसायगिरी का ख्याल करते हुए जा 5,000 नकद को छोड़कर 4,000 किस्तों में तुझे देता। ये है सलाह। हमारा हाल क्या है? अच्छा जी, मकान हमारे साथ किसी का है, लोगों को चाहे लाख रुपया मरला दे दें, हमसाये के लिए 2 लाख मरला है, इसकी मजबूरी है। अल्लाह फरमाते हैं जो मेरे बंदे हैं उनका मामला ये है कि अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो रब को बिन देखे ईमान लाने के बाद वो युकीमूनस्सलाता, वो नमाजों को कायम करने वाले होते हैं। उनकी नमाजों में खशियत भी होती है, उनकी नमाजों में हमेशगी भी होती है, उनकी वो अपनी नमाजों की हिफाजत भी करते हैं। और इसके बाद जो अल्लाह ने उनको दिया है, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की रजा पर, अल्लाह के अहकामात पर, उसमें खर्च करने में कंजूसी नहीं करते। अल्लाह ने जो कुरान मजीद नाज़िल किया है उस पर वो पुख्ता ईमान रखते हैं, उसकी बात मानने से कराहत महसूस नहीं करते, खुशी महसूस करते हैं। और जो पिछली किताबें नाज़िल हुई हैं उन पर भी ईमान रखते हैं, और आखिरत पर ईमान इस तरह रखते हैं, इस तरह रखते हैं जिस तरह यकीनी अभी होने वाली है। अल्लाह फरमाते हैं जिनमें ये सिफतें पैदा हो जाएंगी, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये है तुम्हारे रब की तरफ से हिदायत याफ्ता। अल्लाह फरमाते हैं तुमने किनको फिरकों में हिदायत याफ्तगी ढूंढ रहे हो? हिदायत याफ्तगी है ऐसी सफात जिनमें होंगी वो हिदायत याफ्ता हैं। वउलाइका हुमुल मुफलिहून,
क़यामत वाले दिन ये फलाह पाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह हमें सही मानों में मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। सही मानों में मुसलमान इंसान उस वक्त बन सकता है जब उससे अल्लाह के अहकामात का पता हो। अल्लाह के अहकामात को जानने के लिए ज़रूरी है कुरान और हदीस को पढ़ा जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ है, अल्लाह हम सब को कुरान और हदीस पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।